दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथी में कितनी सारी दवाइयों को हम घर पे रख सकते हैं। ऐसा है कि पहले तो हमें कुछ इमरजेंसी होम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा घर में रखनी चाहिए ताकि हम हमेशा चिंता मुक्त रहें। होम्योपैथी में कुछ विशेष दवाइयाँ बाहरी प्रयोग में भी सफलता से काम करती हैं। ऐसे बाहरी प्रयोग में आने वाली दवाइयों के स्थानीय प्रयोग के लिए बहुत सी फार्मेसियों ने मरहम और तेल बनाया है, जैसे कि आर्निका हेयर ऑयल। ये आर्निका हेयर ऑयल ये बालों का तेल है जो कि बालों में लगाने से बालों का झड़ना और सफ़ेद होना काफ़ी समय तक प्रयोग करने से रुक जाता है। आर्निका मरहम चोट मोच वगैरह लगने पर आर्निका ऑइंटमेंट अगर ठीक ढंग से लगाया जाए तो उसमें ये काफ़ी लाभ देता है। कटे हुए स्थान या घाव में इसका बहुत ही लाभ होता है। कैलेंडुला ऑइंटमेंट, कभी तेल वगैरह गिर जाए शरीर के ऊपर में या जल जाए तो कैलेंडुला ऑइंटमेंट बहुत ही उपयोगी होता है। जले कटे स्थानों पर लगाने से इससे बहुत ही फायदा होता है। कैलेंडुला मूलक, इसका प्रयोग भी कटे घावों को भरने के लिए एंटीसेप्टिक के हिसाब से प्रयोग में लाया जाता है। इससे आप रुई में लेके अगर जहाँ पे जला हो वहाँ पे अगर लगाएं तो उससे जो है फोड़े वगैरह नहीं बनते हैं। यूफ्रेशिया, यूफ्रेशिया जो है वो आँख की ड्रॉप है, आई ड्रॉप। यूफ्रेशिया लोशन लगाने से, आई ड्रॉप लगाने से आँखों की लाली, दुखन और जलन शांत हो जाती है। डिस्टिल्ड वाटर में 2 ऑंस में 20 बूंद यूफ्रेशिया मुलार्क अल्कोहल रहित सादा को मिलाकर आँखों में डाला जाता है, या इसकी रेडीमेड आई ड्रॉप मिलती है। उससे अगर 2 बूंद सुबह में, दोपहर में, रात में लगाएं तो इससे काफ़ी हद तक जो है दृष्टि में उन्नति होती है। स्क्वैलस ऑइंटमेंट, स्क्वैलस ऑइंटमेंट बवासीर के मस्सों में लगाने से काफ़ी हद तक राहत महसूस होती है। आजकल और भी बहुत सी कॉस्मेटिक्स क्रीमें बाजार में आ गई हैं, उनका प्रयोग भी हो रहा है। उनकी जानकारी संबंधित फार्मेसियों के विवरण पत्रिका से मिल जाती है। होम्योपैथी दवाइयों का रख रखाव, अगर सही ढंग से होम्योपैथिक दवाइयों का रख रखाव होता है तो ये सालों 10 साल खराब नहीं होती। अल्कोहल में विभिन्न पोटेंशियों में बनी दवाइयाँ आप वर्षों तक सुरक्षित रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि अगर अल्कोहल ठीक नहीं होता तो उसमें जलीय अंश अधिक होता है तो अल्कोहल उड़ जाता है और जलीय अंश शेष रह जाता है। ऐसी दवाइयाँ खराब हो जाती हैं। अतः निम्न बातों पर ध्यान रखते हुए होम्योपैथिक दवाइयों का रख रखाव बहुत जरूरी है। दवाइयों का बॉक्स ऐसे स्थान पर रखें जहाँ धुआं एवं अधिक गर्म तापमान न हो, सीधे सूर्य की रोशनी या किरण न पड़े। इसके अलावा तेज धूप या दुर्गंधित रसायनों और चीज़ों से हमेशा दूर रखें। होम्योपैथी की दवा पड़ी शक्कर की गोलियों को हाथ से न छुएं। अगर हाथ साफ और सूखे हों तो हथेली पर गोलियां रखकर खाई जा सकती हैं, या सफ़ेद कागज़, सादा कागज़, लाइन टानी हुई नहीं, सफ़ेद कागज़ पर दवाइयाँ रख के आप खा सकते हैं। एक बार में एक ही शीशी खोलें ताकि भ्रमित न हों और बाहरी गंदगी से सुरक्षित रहे। अगर दवा लेते समय गोलियाँ फर्श पर गिर जाएं तो उनका सेवन न करें, उन्हें फेंक दें। होम्योपैथी दवाइयों के बॉक्स को एक्सरे विकिरण से सुरक्षित रखें। अभी हम आपको एक होम्योपैथी दवाइयों की सूची देंगे जो ज़रा लंबी तो है पर और जगह जो आपको सूची मिलेगी उससे बहुत ही कम है और सिर्फ सटीक दवाइयाँ हैं जो कि जरूरी पड़ने पर आपको ये काम दे सकती हैं। घर में हर समय पास में रखने वाली दवाइयों की निम्न सूची दी जा रही है जो किसी होम्योपैथिक फार्मेसी से खरीदकर सुरक्षित रखी जा सकती है ताकि अचानक ज़रूरत पड़ने पर आप चिंता मुक्त रहें। पहली जो दवा है वो एकोनाइट है।
एंटीमटाट, एस्कुलस हिपोकास्टम, एपिस मेल्फिका, आर्निका मोंटेना, आर्सेनिक एल्बम, बेलोडोना, ब्रानिया एल्बम। इसके अलावा जो है कैंथरिस, कार्बोवेज, कैमोमिला, कैलकेरिया कार्बोनिका, चाइना, शीना, कॉफिया, कोकुलस, कोलोसिन, ड्रोसेरा, यूफ्रेसिया, यूक्टोरियम परफोलेटम, फेरम फॉस, फेरम मेटेलिकम, जेल्सिबियम, ग्लोनाइन, हिप्पोसल्फर, हाइपेरिकम, इग्नेशिया, इपिकाक, कैलीबाइक्रोम, कैलीकार्ब, कैलीआयोड, लेकेसिस, लीडमपाल, लाइकोपोडियम, मैग्नीशिया कार्ब, मैग्नीशिया फॉस, मर्क सॉल्ट, मर्क और, मर्क बिनायोड, नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ, नक्स ओमिका, ओपियम, पेट्रोलियम, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड यानी जिसे एसिड फॉस भी कहते हैं, फाइटोलक्का, पोडोफाइलम, पल्सेटिला, रस्टक्स, रूमेक्स, रूटा, सासपरिला, सिपिया, साइलिसिया, स्पॉन्जिया, स्टेफिसग्रिया, सल्फर, सिम्फाइटम, सिफिलिनम, टबैकम, थुजा, आर्टिका यूरेंस, वेरियोलिनम, वेल्ट्रम एल्बम और इसके साथ में मॉर्बिलिनम। ऊपर में जो बोले गए दवाइयाँ हैं जिनका अध्ययन ठीक से करने पर होम्योपैथी की आवश्यक ज्ञान तो किया जाता है, साथ ही इनका प्रयोग और अभ्यास करते रहने से होम्योपैथी के प्रति आपका विश्वास भी दृढ़ हो सकता है। पोटेंसी का निर्णय, सबसे पहले आप इसको लोअर पोटेंसी में यूज़ करें, जैसे कि 6, 12 या 30 के पोटेंसी में। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सारी दवाइयों की सूची मिल जाएगी, लेकिन आपसे अनुरोध है कि बिना जाने समझे आप दवाइयों को न लें। पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा आप गूगल में सर्च करें और फिर इन दवाइयों का सेवन करें। मुझे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह मशवरा करें। धन्यवाद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।